हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ क्लासेज में। आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एग्जांपल 10 करेंगे। आर डी शर्मा से है। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल किए हैं, उससे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन भी दिया है, जो उसमें रेशियो बताए गए हैं, कौन कौन से रेशियो होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं और कैसे फिट करते हैं उनको फार्मूले को। एक शॉर्ट ट्रिक ही बताइए, उसको आप देखें, उसके बाद एग्जाम्पल 10 को देखें। तो पहले एग्जाम्पल 10 बुक से रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहले 10 क्वेश्चन बोला है, इफ़ कोसेक ए इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इफ़ कोसेक ए इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, कोसेक ए, तो इफ़ लिखा है, इफ़ कोसेक ए इज इक्वल टू दे रखा है हमको 2, और पूछा क्या है हमको, वैल्यू पूछी है 1/10 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसकी वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमको इसको पहले नोट करना है इसको। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है, नीचे 1 मान लेंगे, 2/1 ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन का जस्ट उल्टा, तो H/P होता है। क्या होता है, H/P। ट्रैंगल बनाते हैं यहाँ पर 90 डिग्री से लिख देते हैं, और ए को हम एक्यूट एंगल मानेंगे, तो ए को यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिख सकते हैं, सी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एंगल ए को के लिए लिख रहे हैं, तो ये ए को यूज करेंगे इस एंगल को, तो ये परपेंडिकुलर ए कहलाएगा, हाइपोटेनस ए कहलाएगा, ठीक है। तो ये पी की जो वैल्यू है हमारे पास 1 होगी, और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो 2 होगी। फिगर बना के करेंगे, एक ही बार में समझ में आएगा। तो ए सी जो है हमारा हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू 2 है, और बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 1 है। हमें बी ए की लेंथ निकालनी है, यानी बी ए यानी बेस। पहले तो सबसे पहले तीनों साइड चाहिए, तो बेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h² माइनस के p²। केवल h निकालने के लिए, अगर h निकालनी हो, हाइपोटेनस निकालना हो, तो ऐड करेंगे इस सबसे बड़ी जो साइड जो है ए सी हाइपोटेनस के लिए, बाकी के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस ध्यान रखो। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और -1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 1, और 4 में से बन जाएंगे तो √3 का कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती, इसको नहीं छोड़ देंगे। यानी कि हमारी बी ए की लेंथ यानी बेस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, बेस √3 यूनिट आ गया नंबर। ये हमने काम की चीज़ निकाल ली है, ये √3 की वैल्यू। अब हमें इसके लिए tan थीटा साइन और कॉस कितनी चाहिए, हमें 1 to 3 रेशियो की आवश्यकता है। इनको पहले अलग निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू होता है P/B। तो इसकी वैल्यू है 1/√3। परपेंडिकुलर हमारा कितना 1 है, और बेस हमारा निकला √3, तो P/B 1/√3। इसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन ए बराबर होता है P/H। तो P की वैल्यू कितनी है 1, और H कितना है हमारे पास 2, नहीं रहने देंगे। इसके बाद कॉस ए की आवश्यकता है, यहाँ पर कॉस ए भी निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास √3, हाइपोटेनस कितना है 2। इस तरीके से हमने tan ए, साइन ए और कॉस ए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सभी एंगल ए में क्वेश्चन चल रहा है। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, और हमें जो आवश्यक हैं रेशियो वो निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करना है, बस हमको फिट करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे दोबारा से, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/10 ए प्लस साइन A/1 प्लस कॉस ए। तो सेट करते हैं, तो 1/10 ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/√3, ऐसे सेट करेंगे। प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 1/2 लिखेंगे। फिर 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 सेट करेंगे। सिंपल है, यहाँ तक कोई स्पेशल कुछ नहीं किया हमने, केवल वैल्यू पुट करी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम नीचे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले ये 1/मेन जो लाइन है वो ये है इक्वल टू, तो ये जो है ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये √3/1 हो जाएगा। इसमें अभी ऐसा नहीं करेंगे, पहले इसके 1/2 ऐसे रहने देंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे 1 प्लस √3/2 को। तो इसको मैं अलग सॉल्व करके दिखा दूँ जिन बच्चों को दिक्कत है। 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम 2 लेंगे इसका,
1 का डिवाइड 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 बार डिवाइड जाएगा 2 का 2 में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। तो क्या आएगा 2 + √3/2। ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग हैं, एक रूट की नंबर ही बना, तो ये आ जाएगा 2 + √3/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है। आप चाहो तो इसको चेंज करके कट भी सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। तो मैं आपको इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। 1/2 ऐसे लिखेंगे, इनटू उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमिनेटर नीचे, 2/2 + √3। कैसे, इनको समझ में नहीं आया मैं इनके एक बार एग्जाम्पल बता दूँ। A/B लिख रहा हो और नीचे C/D लिख रहा हो, इसको लिख लेते हैं A/B × D/C, यानी ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है और बीच वाले का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, D × फिर क्या करेंगे, A × D कर लेंगे, B × C ऐसे लिख लेंगे। तो वही वाला रूल्स लगा दिया मैंने। तो ये 1/2 फिर इंटू लगा के ऊपर ये नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या है बच्चे, √3 + 1/2 + √3 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हम चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसका रेशलाइजेशन कर लें। तो हम ऐसे करेंगे, इसको √3 तो ऐसे ही रहने देंगे, + 1/2 + √3। 9th क्लास में आपने ये सब सीखा है, तो इसको यूज करें उन चीज़ों को जो आपने सीखी हैं। तो माइनस करेंगे और यहाँ 2 + √2 लिखा है, इसका जस्ट अपोजिट साइन से 2 - √3 और 2 - √3। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए √3 तो यहाँ पे है ही है पहले से, √3 तो ये है ही है पहले से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 - 2 √2 का, इसका 1 का 2 - √3 में सेम ऐसे रहेगा। यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, A + B A - B। कौन सी, A + B और A - B = होता है A² - B²। ये वाली अप्लाई कर लेंगे नीचे। आप चाहो तो 1 बाई 1 स्टेप करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा, 2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये √3 ऐसे ही रहेगा प्लस, और ये 2 - √3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। 3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। तो √3 + 2 - √3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 में से डिवाइड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लिखना चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, 1 लिख लो। √3 + 2 - √3 और ये प्लस के √3 ये माइनस के कैंसिल आउट हो गए, ये हो गए 2। तो ये फाइनल आंसर हमारा 2 हो गया। इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा करी गई है, बाकी तो सिंपल है। ऐसे हम और क्वेश्चन करेंगे सब, ये जब बड़े बड़े करेंगे तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जब तक मिलते हैं, थैंक यू।